हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं एक और कार्डिगन लेके आ रखी हूँ और मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ। जो ये देखिए, आप इसका ये डिज़ाइन आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये इस टाइप की मैंने बेल बना रखी है और थोड़ी बड़ी बनाई हुई है। तो ये देखिए कितनी सुंदर बन के आ रखी है ये। तो ये देखिए आप, ये मैंने तिरछी बेल टाइप में बना रखी है। ये देखिए, है ना, ये देखिए आप। तो ये है और ये इसकी साइड पॉकेट है। ये देखिए, तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट दे रही हूँ। ये मेरी ये उन लेडीज़ों के लिए आ जाएंगी जो ना ज़्यादा पतले हैं ना ज़्यादा मोटे हैं। मैंने बैक में इनमें जो फंदे रखे हैं, बैक में मैंने फंदे रखे हैं 130 के बाद मैंने इसमें 40 का मैंने बॉर्डर बनाया है और साथ में मैंने ये डिज़ाइन भी दिया है। ये देखिए आप, डिज़ाइन भी दे रखा है और मैं इसको सीधा बुनती गई हूँ। और मैंने यहाँ पे मुड्डे तक मैंने इसको 18 इंच मीन्स 160 रो बुना है। तो देखिए 160 रो, हम रो के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि रो के हिसाब से क्या होता है कि हर कार्डिगन में ऐसा नहीं होता कि 160 रो ही तो 160 रो पे ही आएगा। नहीं, मैं आपको सीधा इसका तरीका बताती हूँ। आपने 18 इंच लेना है। यहाँ नीचे बॉर्डर से यहाँ से आपने यहाँ तक 18 इंच। अगर कोई शॉर्ट स्वेटर बोलता है कि हमें थोड़ी छोटी स्वेटर चाहिए तो हम 17 इंच करेंगे, बट नॉर्मली जो हमारी स्वेटर्स बनती हैं वो 18 इंच तक बनती हैं। और जो ये वूल है, ये है वर्धमान की चार्मिंग वाली वूल। तो ये है, तो हर वूल का अलग अलग मेज़रमेंट होता है। तो ये आपने देखना है कि आपने आपको कैसा, कोई कैसी डिमांड आ रही है स्वेटर की। यहाँ में मैंने 5 3 2 1 की कटिंग करी है और साथ में मैंने यहाँ से एक एक फंदा घटाते गई हूँ। शोल्डर में मैंने 30 फंदे रखे हैं। तो जब तक मेरे यहाँ पे 30 फंदे हुए तब तक मैं यहाँ से घटाती गई हूँ। और यहाँ से यहाँ तक वैसे मेरे 236 रो है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, बॉर्डर से लेके पूरा ऊपर शोल्डर तक 236 रो है। बट मैंने हमेशा बोला है कि रो के हिसाब से नहीं चलना है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंच, जब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंच हो जाएगा, हमने ये यहाँ पे फंदे अपने रोक देने हैं। यहाँ पे बस बुन के हमने ख़त्म करना है, फंदे उठा देने हैं हमने सिलाई पे। तो ये हमेशा आपने देखना है, क्योंकि रो क्या होता है, रो हर टाइम सही नहीं आता है। कि अगर ये नहीं कि हमने इसमें 160 किया है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर भी हमारा 160 पे ही 18 इंच आएगा। नहीं, ये आपने देखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि 18 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए और यहाँ से लेके और मुड्डे से ऊपर शोल्डर तक हमेशा 9.5 इंच के। जब आपका 9.5 इंच हो जाएगा तो आपने यहाँ पर बंद कर देना है, और वरना आप बुनते रहिए। वरना ये यहाँ पर अगर हम कम बुनेंगे ना तो यहाँ से यहाँ पर ये छोटा हो जाता है, तो लेडीज़ लोगों को क्या होता है, यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपने ये ध्यान देना है, क्योंकि मशीन और हाथ की बुनाई में बहुत फ़र्क होता है। तो ये देखिए, ये मैंने वो किया। अब आते हैं इसके बाजू पे। तो इसका बाजू है, इसके बाजू में मैंने 58 फंदे लिए हैं। तो 58 का सेम मैंने वैसे किया जैसे मैंने यहाँ पे ये बुना है। और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे बुन के फिर मैंने इसको फोल्ड करके फिर मैं क्या करती हूँ, मैं देखो सबका अपना अपना मेज़रमेंट होता है, अपने बाजू का तरीके होते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। इसमें मेरे बाजू, किसी की भी बाजू हो तो मेरी वो फिट आती है, कहीं से कोई टाइट नहीं होती है, कहीं से कोई लूज़ नहीं होती है। तो मैंने जब बॉर्डर बना देती हूँ उसके बाद मैं 3 बार 4 रो में एक फंदा बढ़ाती हूँ। 3 बार, सिर्फ 3 बार करना है। उसके बाद मैं 8 रो में करती हूँ। और 45, जब मेरे दोनों तरफ 45 हो जाते हैं, तो 45 हो जाते हैं दोनों तरफ में मशीन में, तो उसके बाद से मैं क्या कहते हैं 4 रो में बढ़ाना शुरू कर देती हूँ। और मैं यहाँ तक बढ़ा देती हूँ अपने, जहाँ पे जितने मुझे फंदे चाहिए। अब रही बात बाजू की, तो देखिए बाजू में भी रो का हिसाब मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि रो अलग अलग होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं तो उसको हम लोग 20 और 21 इंच करते हैं। अगर कोई डिमांड करता है कि भाई हमें छोटी बाजू चाहिए, तो हम उनको 19 इंच करते हैं। 19 में भी आप 19.5 करिएगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाता है। तो आधा इंच सिलाई में जाता है, तो आपने 19.5 इंच करना है। और जो नॉर्मल जो हमारी बाजू बनती है, आपने हमेशा इसमें 20.5 या 21 इंच करना है। तो उसमें क्या होता है, बाजू एकदम परफेक्ट आती है, कहीं से छोटी नहीं होती है और कहीं से बड़ी नहीं होती है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। आप रो पे मत चलिएगा। रो पे हमेशा क्या होता है कि हर स्वेटर का अलग अलग होता है, हर स्वेटर में अलग अलग फंदे लगते हैं, और हर स्वेटर का हर वूल का अलग अलग होता है। तो रो नहीं चलिएगा। अगर आप स्वेटर्स बनाते हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो हम नॉर्मल होती हैं
तो हम लोग 20.5 या 21 इंच करेंगे। और अगर किसी को कोई छोटी हाइट की आती हैं और डिमांड आती है स्वेटर्स की, तो उसमें हमने हमेशा 19.5 इंच रखना है। तो उसमें आपका क्या होगा, बाजू कभी भी ना छोटा मिलेगा ना बड़ा मिलेगा, एकदम परफेक्ट आपको मिलेगा। अब रही बात, मैंने इसके बटन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसके मेरे बटन अभी इस कलर के ख़त्म हो रखे हैं, तो मैंने अभी नहीं लगाए। तो अब वो करूँगी। अगर आपको तिरछी जेब सीखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगी। जो मतलब जिन्होंने मशीन अभी हाथ में भी रखी होगी ना, वो भी इजी, मतलब उनको भी ये आ जाएगी कि कैसे करना है। तो किसी को सीखना होगा तो बताना। और अगर आपको मेरी स्वेटर्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।